समस्या हल नहीं हुआ, जनता जो परेशान रहती है, उस एक भूल के कारण, एक गलती के कारण आज 15 साल से लोग परेशान हैं। कि सबसे बड़ी भूल होगी कि उनकी जमानत फिर से बहुत जबरदस्त जब्त कर देगा। जनता को चिढ़ाना हो जाएगा कि जमानत वाले को और कोई उम्मीदवार खोजो और कमल खिलने का अवसर देना चाहिए, और जो भी परिस्थिति हो वहां कमल खिले, मैं यही समझता हूं। और वो 2020 से बीमार लगातार 25 तक 5 साल वो बीमार ही रहे। पूर्णिया जिला का एक ऐसा सीट, कसबा विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी का पहली बार इस पूरे जिला में कमल जो फूल है, जो उसको खिलाया था, जीत दर्ज करवाया था, वो शख्स आज हमारे साथ में 1995 में विधायक, 2000 में विधायक, 2005 में विधायक, इसके बाद जो लगातार 3 बार ये विधायक बने उस कसबा विधानसभा सीट से। इसके बाद आप कह सकते हैं कि जो इनकी हार हुई है वो महज 2100, 900 ऐसे वोटों के अंतराल से वो सीट भाजपा हारती रही है। आखिरी चुनाव 2020 लोजपा से प्रत्याशी रहे, और कह सकते हैं कि जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के अंदर में वो सीट हम पार्टी को गया था, और हम पार्टी तीसरे स्थान पे पहुंच गई थी। वो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से कस्बा में टक्कर दे रहे हैं, एक अलग आप कह सकते हैं रास्ता बनाए हुए वो शख्स हमारे साथ में प्रदीप दास, कोई पहचान के मोहताज नहीं है, जनता के दिल में है। चाहे वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ लेंगे तो जितना इनका वोट है वो वोट तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, जनता का प्यार मिलता ही रहा है। लालू यादव के शासन काल में कमल फूल को खिलाने वाले यही शख्स थे, आज हमारे साथ में है। क्या कहेंगे, उस जमाने में कमल खिला दिए? ये तो जनता का स्नेह प्यार है, जो लगातार लालू जी के राज, जहां जिसको हम लोग कहते हैं जंगल राज, उस जंगल राज में लगातार हम 3 बार विधायक जनता ने आशीर्वाद दिया, और अपनी जब सरकार बनी तो कुछ मतों के अंतराल से, और ये षड्यंत्र का शिकार होने के नाते हम लोग कभी 2100 से कभी 900 से सीट हारते रहे, और ये कोई हार नहीं है, ये षड्यंत्र था जिसका हम लोग शिकार हो गए। कौन षड्यंत्र कर दिया? बीजेपी के लोग कर दिया? हाँ, वो पार्टी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं, आज भी कुछ लोग पदाधिकारी बने बैठे हैं, लेकिन उनके वजह से आज भाजपा वहाँ जो हारी है। आज तक जो है परिस्थिति, जनता का जो समस्या हल नहीं हुआ, जनता जो परेशान रहती है, उस एक भूल के कारण, एक गलती के कारण आज 15 साल से लोग परेशान हैं। जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं उस सीट से इसके बाद लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा, कब्जा रहा। कांग्रेस के आफाक कालम वहां से चुनाव जीतते रहे हैं, और बिहार सरकार में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उसमें वो मंत्री भी बने। उसी सीट से सीधी टक्कर होती है प्रदीप दास और आफाक आलम में। तो षड्यंत्र कह रहे हैं, लेकिन लोग तो कुछ और कहते थे कि प्रदीप दास घूमने नहीं करते थे। नहीं, मैं तो महीना में 28 दिन क्षेत्र में रहता हूँ, 365 दिन में शायद मैं 350 दिन क्षेत्र में रहता हूँ। ये जनता हमारा जानती है, और लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। घूमने में, मिलने में, देखने में, समझने में मैं दिन रात जनता के आशीर्वाद के लिए मैं सदैव हर पल समर्पित रहता हूँ। इसमें मैं कोई काम नहीं किए थे। काम तो मैं अपने काल में जितना कि आज भी मेरी सड़कें सामने खड़ा है, और जो वर्तमान है उनकी सड़कें 6-6 महीना पर टूटती है, उनको बनाने में साल भर में वो सड़क टूट जाती है। हमारे सड़क आज भी पुल पुलिया 25-30 साल से बना हुआ है, उसका उदाहरण क्षेत्र में पड़ा हुआ है। क्षेत्र की जनता देख रही है। आप चुनाव लड़ने जाइएगा, भाजपा को सीट जाएगा तब न लड़िएगा चुनाव। मैं भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से लड़ना चाहता हूँ, चाहे पार्टी का जो आदेश हो, लेकिन मैं वहां जनता मुझे इतना प्यार करती है कि मुझे वहां से चुनाव लड़ना पड़ेगा। किसी भी कीमत पे लड़ना, चुनाव मुझे वहां से लड़ना पड़ेगा। हम पार्टी को तब नहीं, जनता पार्टी ऐसी नहीं करेगी। एक बार उनकी जमानत जब्त जनता कर दी है, जमानत जब्त वाले को अगर फिर से उम्मीदवार बनाते हैं, उनकी पार्टी, हम पार्टी की उनकी ये राजनीतिक की सबसे बड़ी भूल होगी कि उनकी जमानत फिर से बहुत जबरदस्त जब्त कर देगा। जनता को चिढ़ाना हो जाएगा कि जमानत वाले को और कोई उम्मीदवार खोजो। मोटरसाइकिल टोटा कैसे घूम रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, आप जा रहे हैं? वो गली तो देखा ही नहीं, वो ना लोगों का घर देखा, ना गली देखा, ना संगठन है, ना कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़ने का मनसा बना रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट अपने पास रखेगी, और मुझे भारतीय जनता पार्टी अवश्य मौका देगी, और वहां कमल खिलेगा। निश्चित इस बार कमल खिलेगा। जनता का आशीर्वाद, प्यार जो बना हुआ है, ये आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। अन्यथा कुछ परिणाम भी अलग हो सकते हैं अगर ऐसे उम्मीदवार को फिर से दे दिया गया
जगह गठबंधन में सीट गई तो वहां परिणाम कुछ भी हो सकता है। धमका रहे हैं पार्टी के विधायक जी आप। धमकाने की बात नहीं, मैं यथार्थ वहां की जमीन से पार्टी को रूबरू कराया हूं, अपने हमारे कार्यकर्ता ने कराया है, वहां सर्वे भी हुआ है 4-5 बार। पांचों सर्वे में जनता ने जो कहा है, मैं तो यही कहता हूं कि आपको जनता ने जो कहा है उस पर हम सबों को अमल करना चाहिए। जनता वहां परेशान है कमल खिलाने के लिए, और कमल खिलने का अवसर देना चाहिए, और जो भी परिस्थिति हो वहां कमल खिले, मैं यही समझता हूं। जब आफाक आलम आपको हरा देते हैं, कौन सा वोट में सेंध हो जाता है? और लोग बोलता है कि प्रदीप दास का बोली टाइट है, जिसके कारण प्रदीप दास जो है वो चुनाव हार जाते हैं। कौन बोली टाइट? दबंग आदमी है। अब 80,000 वोट आएगा तो उसमें बोली खराब नहीं होगा, और 900 वोट से हारते हैं तो बोली खराब हो जाता है। ये नहीं है, ये नैरेटिव लोगों ने सेट कर दिया कि खराब है, खराब है। बहुत पैसा कमा। हाँ, वो जैसे 15 साल का जंगल राज का नैरेटिव है ना, उसी तरह से ये भी चलते रहता है कि ये खराब है। खराब तो कहीं नहीं, खराब रहेगा तो 80,000 वोट देगा लगातार इतने कम मार्जिन से। ये नीचे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ तथाकथित नेताओं के कारण से हम लोग जो पिछड़े हैं, आज 15 साल से जनता परेशान है। 15 साल जो रहे विधायक खूब पैसा कमाया, एकदम कोल्ड स्टोरेज। वो सामने पड़ा है। कोल्ड स्टोरेज की बात अगर कोई करता है तो कोल्ड स्टोरेज पर 7 करोड़ लोन पड़ा हुआ है, एनपीए खाता है, और उसमें केस मुकदमा चल रहा है, हम भी लड़ रहे हैं। पैसे नहीं तो चुनाव कैसे लड़िए? खूब पैसा खर्चा होता है। जनता आशीर्वाद देगी। पैसे से सब कुछ चुनाव नहीं होता, आशीर्वाद से होता है। आशीर्वाद जनता का मेरे ऊपर है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। अब पार्टी मुझे उम्मीद है कि पार्टी सिंबल देगी, पार्टी चुनाव लड़ाएगी, कमल खिलेगा। देखिए, इस क्षेत्र में पूरा घूम रहे हैं। जब आप देखिएगा, जब क्षेत्र में जाइएगा तो प्रदीप दास ही एक ऐसे शख्स मिलेंगे जिसके पीछे जनता का हुजूम रहता है। पीछे 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 जनता जो है इस नेता के पीछे पकड़ी रहती है। हालांकि चुनाव ही हार जा रहे हैं लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनका जो आरोप है कि कुछ तथाकथित लोग जो है इनके पीछे षड्यंत्र कर देता है। अब किस तरह की षड्यंत्र करता है, किस तरह से षड्यंत्र कर देता है, कैसे वोट भाग जाता है? नहीं, पिछले षड्यंत्र क्या रहेगा? पिछले बार तो जो अवस्था थी उसमें 15 वाला में तो 900 वोटों से मैं पीछे रह गया, और उसमें जो लड़ा उसका स्थानीय कार्यकर्ता था जो आज पार्टी में पदाधिकारी बना हुआ है। उनका हमारा आरोप लगातार शुरू से रहा है। ऐसे लोगों को फिर से जिस तरह से जोड़ करके रखा है वो बिल्कुल गलत है। कस्बा में कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ? अब वो तो सामने देखा जा सकता है कि उसने अपना विकास किया, अपने जो वर्तमान विधायक वो अपना किया, अपने परिवार का क्या। बीमार का तो एक है, और वो 2020 से बीमार लगातार 25 तक 5 साल वो बीमार ही रहे। लेकिन वहाँ महागठबंधन में सब चीज ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बहुत लोग आ चुका है, एकदम डंडा उंडा लेकर एकदम घूम रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, वो तो करेगा। अब लोकतंत्र है, सबको लड़ने का है, करेगा। और मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और कमल खिलेगा, ये मेरा ऐसा विश्वास है। पार्टी पटरी नहीं खाता है क्या? नहीं, मेरा पटरी क्या खाएगा? वो किस प्रकार के लोग हैं जनता जानती है, इसीलिए तो जनता के सामने उसका डोमेन में, जनता के सामने उसकी तस्वीर है, सब कुछ है। अब पिछले चुनाव में तो दिखा दिया, जमानत जब्त करके दिखा दिया। फिर से अगर जमानत जब्त वाले को अगर एनडीए गठबंधन में उनकी पार्टी अगर उम्मीदवार बनाता है तो मुझे लगता है कि जनता का अपमान होगा और उसको चिढ़ाना होगा। कस्बा आप अपना एकदम जागीर बना लिए कि कोई आएगा तो हम उसको हाजी कर देंगे, उसके विरोध में खड़ा हो जाएंगे। नहीं, कस्बा की जनता मुझे इतना प्यार करती है, प्यार दिया है कि मुझे फिर बाध्य होकर के उनके प्यारों में वशीभूत होकर के मुझे उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए उसके साथ खड़ा रहना। जी मंच पर से कह दिए थे कि इस बार सीट पे फिर हम लड़ेगा, यही प्रत्याशी है राजेंद्र यादव। गठबंधन का पालन नहीं होगा। आपको क्या है, दाल में काला है, क्या है वो लोग जाने। उनके पार्टी के अंदर पैसा बहुत है आपके पास है? नहीं, पैसा है तो पैसा का पिछले बार हस्र देख लिया कि पैसा से क्या होता है। जमानत जनता ने जब्त कर दिया, ऐसे उम्मीदवार को। ऊपर में नेता से बात होती है? ऊपर नेता बात क्या करे, पार्टी के सिस्टम में सारे लोगों ने कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष बगल के हैं आप, अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी फैसला करेंगे। बातचीत होती है अध्यक्ष जी से, अध्यक्ष जी फैसला करेंगे और पार्टी के हित में फैसला करेंगे। जनस्वराज भी आ गया, जनस्वराज का भी मैदान में रहेगा। मैं उसके विरुद्ध कुछ पूर्व सांसद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जान रहे हैं ना? हाँ, जान रहे हैं। वो हमारे बहुत अच्छे
हम उनके साथ काम किए हुए हैं, हमारे साथ वो हम उनके साथ विधायक से बदला नहीं लेंगे ना? नहीं, बदला की बात नहीं है, एक अच्छा मित्र भी है, बढ़िया काम करते हैं, समाज के लिए अच्छा कर काहे नहीं चले गए जनस्वराज में? जन स्वराज मेरा नहीं है कोई धारा, हमारा धारा है भारतीय जनता पार्टी, और उस धारे से मैं अभी भी हूँ, आगे भी उसी धारे के साथ काम करना चाहता हूँ। और मैं जिस संघ परिवार से आता हूँ और मेरा धारा वही है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा में मैं काम करना चाहता हूँ। देखिए, ये प्रदीप कुमार दास थे जो पूर्व विधायक हैं कसबा से, स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा के साथ है और भाजपा वहां से चुनाव लड़ेगी। बात हो रही है, भाजपा ये सीट निकालने के लिए सक्षम है। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन से महागठबंधन से वहां से जो प्रत्याशी हैं वो आफाक आलम होंगे या कौन और होंगे, कि गठबंधन में आप कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रदीप दास ने दावा ठोका है, और हम पार्टी जो गठबंधन के जो साथ में है उनका भी दावा है, पिछले चुनाव में वो सीट हम पार्टी को चले गया था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप है सीधे तौर पे चल रहा है। प्रदीप दास का कहना है कि हम पार्टी का वहां पर सुपरा साफ हो गया था, जनता ने दिखा दिया था कि वहां पे उनकी स्थिति क्या है, जनता प्रदीप दास के साथ खड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा क्या इसमें रोल अदा करती है और किस पे विश्वास जताती है, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ही पता चल सकेगा। प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।